आपके विचार आपकी तकदीर लिखते हैं। हर थॉट एक नई कहानी को जन्म देती है। लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ यही सिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने ही अंदर की शक्ति से मिलवाती है, जो आपके दर्द, चैलेंजेस और इमोशंस को हील कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं उस ताकत से जो हमारे अंदर छुपी हुई है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने माइंड और थॉट से अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। चैप्टर 1, रीराइटिंग योर इनर स्क्रिप्ट। आपके माइंड में एक पुरानी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये स्क्रिप्ट वो है जो आपने सालों से फॉलो की है, जो आपको बताती है कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। लेकिन ये स्क्रिप्ट आपने खुद लिखी थी, वो भी बिना सोचे समझे। लेकिन अब समय आ गया है इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने का। लुइस हे कहती हैं कि हमारी हर सोच एक नई लाइन लिखती है। अगर आप इस स्क्रिप्ट में मैं कामयाब नहीं हो सकता ये लाइन बार बार लिखते रहेंगे तो ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को नए डायलॉग्स दोगे, जैसे मैं कैपेबल हूँ और मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगेगी। तो क्यों ना आज से अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट दोबारा लिखना शुरू करें। हर थॉट एक नए सीन को जन्म देती है, तो अपनी कहानी को बदलने के लिए अपने डायलॉग्स को ध्यान से चूज करो। चैप्टर 2, हीलिंग पास्ट ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो हमारे आज की छोटी से छोटी बातों पर भी कंट्रोल कर लेती है, फिर चाहे वो बचपन की कोई दर्दनाक याद हो या फिर कोई रीसेंट हार्ट ब्रेक। बुक की ऑथर कहती हैं कि हमारा फिजिकल दर्द भी अक्सर हमारे इमोशनल बैगेज का एक रिजल्ट होता है। ना चाहते हुए भी हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पे हावी होता रहता है। इसे ठीक करने के लिए बुक की ऑथर एक तरीका बताती हैं। वो कहती हैं कि अपने पास्ट से जुड़ी किसी तकलीफ को एक ऑब्जेक्ट की तरह विजुलाइज करो, जैसे कोई पत्थर या कोई बोझ जो आप अपने कंधे पे लिए घूम रहे हो। अब इमेजिन करो कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हल्का हो रहा है और एक दिन वो पत्थर डिसॉल्व होकर गायब हो जाता है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन हीलिंग एक जर्नी है और आपको अपने इमोशनल बर्डन को धीरे धीरे रिलीज करना सीखना होगा। अपने दर्द को विजुअल फॉर्म में इमेजिन करो और उसे पिघलने दो ताकि आप फ्री हो सको। चैप्टर 3, द मिरर एक्सरसाइज। बुक में बताई गई एक बहुत पावरफुल टेक्निक है मिरर एक्सरसाइज। अपने रिफ्लेक्शन को देखना और अपने आप से बात करना। शुरू में यह अजीब लग सकता है, मगर जब आप आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से ये कह पाओ आई लव यू, तब जाकर हीलिंग का असली सफर शुरू होता है। लुइस हे कहती हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, लेकिन जब हम आईने के सामने अपनी खामियों और अपनी कमियों के साथ खड़े होते हैं, तभी हम अपनी हीलिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज एक सिंपल काम करके देखो। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और बोलो मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। चैप्टर 4, क्रिएटिंग योर हीलिंग अफर्मेशंस। अफर्मेशंस ये बस रैंडम वर्ड्स नहीं होते, ये हमारे लिए एक नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। पर याद रखिए ये अफर्मेशंस आपको बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से, यानी आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जैसे अगर आपको किसी हार्ट ब्रेक से हीलिंग चाहिए तो आप कह सकते हैं मैं अपने पास्ट को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। या फिर अगर आपको अपने करियर में क्लैरिटी चाहिए तो आप कह सकते हैं मैं अपने करियर में क्लैरिटी और ग्रोथ को अट्रैक्ट करता हूँ। यानी आपको जो भी चाहिए उसे प्रेजेंट टेंस में बोलिए। ये अफर्मेशंस आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। हर सुबह इन्हें अपने माइंड में दोहराइए और धीरे धीरे आप अपने अंदर और अपनी जिंदगी में एक फर्क महसूस करेंगे। चैप्टर 5, द पावर ऑफ लेटिंग गो। लुइस हे हमें एक आखिरी और जरूरी बात बताती हैं, लेटिंग गो। कभी कभी हम अपनी पुरानी सोच या पुरानी सिचुएशंस को इतना होल्ड करके रखते हैं कि उनके बिना हम खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन हीलिंग का मतलब है पुरानी चीजों को रिलीज करना ताकि नए एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में एंटर कर सकें। विजुलाइज करो कि आप अपने पुराने बिलीव्स, ग्रजेस या अननेसेसरी अटैचमेंट्स को एक हवा के गुब्बारे में बंद कर रहे हो और फिर उस गुब्बारे को आसमान में छोड़ रहे हो। यह एक्सरसाइज आपको अंदर से हल्का महसूस कराएगी और आप नए अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। कंक्लूजन, अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। यू कैन हील योर लाइफ एक किताब नहीं, एक इन्विटेशन है अपने अंदर की हीलिंग को जगाने का, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का। आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। अपने आप को प्यार करो, खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ करो और अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ो। तो शुरू करिए अपने आप को हील करना, क्योंकि जब आप हील होते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को वैसा क्रिएट कर पाते हैं जैसा आप चाहते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्हें हीलिंग की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।